ईरान की तरफ से लगातार इसराइल पे अटैक किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है बेनी बिराक इलाके में, जो सेंट्रल इसराइल का एरिया है, और यहां पर एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा है जिसकी वजह से यहां पे कुछ घरों की तबाही हुई है। और मैं ये स्पॉट दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि किस तरीके का इम्पैक्ट है यहां पे क्लस्टर बॉम्ब का, क्योंकि लगातार जो है ईरान की तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है। यही वो जगह है और आप एक बहुत बड़ा होल भी देख सकते हैं, वहां से ही ये क्लस्टर बॉम्ब गिरा है। और अभी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके का डैमेज हुआ है। लगातार इस इलाके को टारगेट किया जा रहा है, चाहे रमदगान का एरिया हो या फिर बेनी बिराक का। और ये स्पॉट में दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। तो हम इस वक्त बेनी बिराक इलाके में पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं आप, ये जो मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब्स आ जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक बॉम्ब जो है वो इस घर की छत पे गिरा है और अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है। ये बेनी बिराक का इलाका है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पे, जहां जहां पे भी अटैक होता है वहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंचती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान से बम बरसते हैं इसराइल में, जगह जगह पर। ये सेंट्रल इसराइल का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहां से क्लस्टर बम जो है वो इस घर के अंदर गिरा और यहाँ पे इर्द गिर्द तबाही हुई है। कुछ लोग इस इलाके में जख्मी भी हुए हैं और ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहां से ये बॉम्ब गिरा है, क्लस्टर बॉम्ब। तो लगातार ईरान की तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके का नुकसान यहाँ पे हुआ है। जो यहाँ इस इलाके में लोग रहते हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और अभी देख रहे हैं कि किस तरीके का लॉस यहाँ पे इर्द गिर्द है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यही वो स्पॉट है जहाँ से क्लस्टर बॉम्ब गिरा है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे। ये देख सकते हैं आप, ये आसमान है और इसी आसमान से लगातार गिर रहे हैं इसराइल पर बॉम्ब जगह जगह पे। और बेनी बिराक ऐसा इलाका है और रमदगान जहां पे अभी तक सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये वो लोग हैं इस इलाके के जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो जब क्लस्टर बॉम्ब गिरते हैं तो इर्द गिर्द तबाही होती है और क्लस्टर बॉम्ब एक ही जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे गिरते हैं, एक ही वॉर हेड आता है। और ईरान की तरफ से जहां जहां पे भी क्लस्टर बॉम्ब दागे गए वहां पे काफी नुकसान इर्द गिर्द हुआ। और अभी इस्राएली फोर्सेस के पास क्लस्टर बॉम्ब का कोई तोड़ नहीं है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है यहाँ पे वो कमजोर पड़ रहा है क्लस्टर बॉम्ब्स के सामने, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब जो है अलग अलग जगहों पे गिरते हैं जिसकी वजह से काफी तबाही हो रही है और ये इर्द गिर्द एरियाज में फैल जाता है ये मिसाइल का जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का अटैक हुआ है। ये क्लस्टर बॉम्ब यहाँ से आया है क्योंकि ईरान की तरफ से जो आजकल वॉरहेड्स आते हैं उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं और जब वो आसमान में फटता है तो क्लस्टर बॉम्ब जो है छोटे छोटे इर्द गिर्द 8 किलोमीटर के एरिया में तबाही मचा देते हैं और जगह जगह पे वो बॉम्ब गिर जाते हैं। और अभी इसराइल के पास क्लस्टर बॉम्ब का कोई तोड़ नहीं है क्योंकि काफी सारे बॉम्ब एक साथ आ जाते हैं और वो इर्द गिर्द बिखर जाते हैं, तबाही मचा देते हैं और इंटरसेप्टर्स काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब कन्वेंशनल वॉरहेड आता है उसके लिए इंटरसेप्टर जाते हैं, लेकिन कई जगहों पे वॉरहेड जो है कन्वेंशनल वॉरहेड भी डायरेक्ट हिट करते हैं और इर्द गिर्द काफी एरिया में तबाही मचाते हैं। लेकिन ये जो क्लस्टर बॉम्ब आ जाते हैं ये छोटे ही एरिया को तबाह कर देते हैं, लेकिन खौफ इससे काफी फैलता है। जगह जगह पे इंजर्ड या लोगों की मौत का खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि ये जगह जगह पे स्कैटर्ड होके चले जाते हैं। यानी जब आसमान में कहीं पर भी मिसाइल फटता है या उसको इंटरसेप्ट किया जाता है तो वहां से क्लस्टर बॉम्ब इर्द गिर्द बिखर जाते हैं और उसकी वजह से इर्द गिर्द पूरे इलाके में तबाही मचती है, जो हम लगातार यहाँ से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा है और सीधे आप देखिए किस तरीके का होल यहाँ पे हुआ है और उसके बाद ये घर के अंदर इस क्लस्टर बॉम्ब ने तबाही मचाई। जो कुछ भी घर के अंदर था वो बर्बाद हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग जो हैं ये अब यहाँ पे देख रहे हैं इस तबाही को और ये तबाही का सिलसिला जो है लगातार यहाँ से जारी है, जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो ये जो बेनी बिराक का एरिया है या फिर रमदगान का एरिया, यहाँ पे काफी सारे सैकड़ों में अभी तक क्लस्टर बॉम्ब गिरे हैं, जगह जगह पे यहाँ पे नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पे ज्यादा नुकसान हुआ है लेकिन कुछ जगहों पे इसी तरीके का नुकसान हुआ है क्योंकि जब क्लस्टर बॉम्ब फटता है तो वो उसी एरिया को तबाह करता है जहां पे वो फटता है। लेकिन इन क्लस्टर बॉम्ब्स की वजह से अभी तक बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। 7,000 से ज्यादा लोग अभी तक इसराइल में घायल हो चुके हैं, जिसमें ज्यादा तादाद सेंट्रल इसराइल में ही लोगों
की है। यहाँ इन इलाकों में चूंकि काफी ज्यादा पॉपुलेशन है और जो ही यहाँ पे क्लस्टर बम फटता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जख्मी जरूर हो जाता है। और इस एरिया में भी कई लोग जो हैं पिछले हफ्ते के दौरान 100-200 लोग तकरीबन यहाँ पे इन एरियाज में घायल हो चुके हैं। और अभी अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान की तरफ से बार बार अटैक्स किए जा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि सेंट्रल इसराइल के इन्हीं इलाकों को ज्यादा निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब क्लस्टर बॉम्ब फटते हैं तो वो पूरा 8 किलोमीटर के एरिया में फट जाते हैं। टेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है और हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्थ इसराइल को अटैक किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं फिर से जो है हुटीज की तरफ से अटैक्स का सिलसिला शुरू हुआ। एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया साउथ इसराइल में और अब यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो भी क्लस्टर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं उसकी वजह से इसराइल में जरूर नुकसान हो रहा है। ईरान की तरफ से लगातार इसराइल पर अटैक किए जा रहे हैं। खासतौर से जो वॉर हेड आते हैं उनमें क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं और उनकी वजह से यहाँ पे तबाही हो रही है। मैं इस वक्त बेनी बिराक एरिया में हूँ। ये सेंट्रल इसराइल का एरिया है। इस एरिया को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। 100 से ज्यादा ऐसे यहाँ पे साइट्स होंगी जिन पे इंपैक्ट पड़ा है और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं उसी स्पॉट पे पहुंचा हूं जहां पर एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा है और यहाँ पे तबाही हुई है। देख सकते हैं ये वो बिल्डिंग है जहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ पर ही ये अटैक हुआ और बिल्डिंग जो है तबाह हो चुकी है। इर्द गिर्द जो है सामान बिखरा पड़ा है और ये आप देख सकते हैं ये बेनी बिराक का एरिया है। बेनी बिराक में काफी सारे ऐसे स्पॉट्स हैं और इस इलाके को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो इलाका है जहां पर काफी तबाही हुई है, गाड़ियों की भी तबाही हुई है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। और यहां पर अभी जो है ये अटैक हुआ है और काफी एरियाज में इसी तरीके की तबाही यहाँ बेनी बिराक में देखी जा रही है। तो हम कोशिश करेंगे आगे जाने की और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ इस इलाके में किस तरीके की तबाही हुई है। ये जो इलाका है इसको बार बार निशाना बनाया जा रहा है। ये बेनी बिराक में काफी जगहों पे इस तरीके का डैमेज देखने को मिल रहा है। बार बार हर रोज इस एरिया को निशाना बनाया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं ये ताज़ा जो मिसाइल अटैक हुआ उसकी वजह से यहाँ पे बर्बादी हुई है। इस घर की तबाही हुई है। एक बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और ये आप देख सकते हैं क्योंकि जो क्लस्टर बॉम्ब आते हैं वो पूरे एरिया में तबाही मचा देते हैं। जब आसमान में एक मिसाइल आता है, वॉरहेड आता है, उसमें से जो क्लस्टर बॉम्ब बिखरते हैं वो इस तरीके का डैमेज जगह जगह पे करते हैं जो हम लगातार देख पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंचती है हर उस जगह पर जहां पर इसराइल में बम गिरते हैं, जहां पर इसराइल में मिसाइल अटैक्स होते हैं। और ये एक मिसाइल अटैक यहां पे हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहां पे पुरखच्चे उड़ गए हैं इस बिल्डिंग के एक साइड में और यहां पे काफ़ी डैमेज हुआ है। और जगह जगह पे अब हम इस तरीके के स्पॉट देख रहे हैं इसराइल में जहां नुकसान हो रहा है। ये ऑर्थोडॉक्स जीव्स की कम्युनिटी है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। यही वो स्पॉट है बेनी बिराक में जहां पर क्लस्टर बॉम्ब गिरा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्लस्टर बॉम्ब का अभी तक तोड़ नहीं है इसराइल के पास, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब जो है वो एक ही वॉरहेड में तकरीबन 70 से 80 क्लस्टर बॉम्ब होते हैं और जब एक वॉरहेड यहां पहुंचता है फिर फट जाता है, उसकी वजह से 70 से 80 जगहों पे बॉम्ब गिरते हैं। उसमें से कई जगहों पे इंपैक्ट पड़ जाता है, कई जगहों पे तबाही हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। अभी तक करीब 7000 लोग जो हैं वो इसराइल में घायल हो चुके हैं और उसमें से ज्यादा लोग जो घायल हुए हैं वो क्लस्टर बॉम्ब्स की वजह से हुए हैं। सेंट्रल इसराइल में बार बार निशाना लगाया जा रहा है, खासतौर से बेनी बिराक इलाका हो या रमत गान का इलाका हो या फिर टेल अवीव का इलाका हो, बार बार इन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं थोड़ा आगे दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पर किस तरीके की तबाही हुई है। और अब यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं और वो देख रहे हैं इस तबाही को जो हम यहाँ से अभी देख पा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इर्द गिर्द क्या तबाही हुई है। इस स्पॉट को अब यहाँ पे बंद कर दिया गया है और तबाही यहाँ से साफ दिख रही है कि किस तरीके की तबाही है। तो लगातार ईरान की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे हैं यहाँ पर कई जगहों पे नुकसान हो रहा है। हालांकि जानी नुकसान इसलिए भी ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि लोग फौरन जो है वो बॉम्ब शेल्टर्स में जाते हैं जो ही सायरन बजती है। इस इलाके में हर रोज़ और हर रात को यहाँ पे
सायरन बजती हैं और लोग फौरन जो है वो बॉम्ब शेल्टर्स में जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा जानी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जख्मी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे अभी तक हुए हैं। 7,000 के करीब जो है लोग जख्मी हुए हैं और अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, क्योंकि जगह जगह पे इस तरीके के स्पॉट्स अब इसराइल में देखने को मिल रहे हैं। वहां उन स्पॉट्स पे ज्यादा नुकसान होता है जहां पे डायरेक्ट हिट लगती है, लेकिन जहां पे क्लस्टर बॉम्ब फटते हैं वहां पे इस तरीके का डैमेज देखने को मिलता है और लोग भी काफी सारे जो हैं वो जख्मी होते हैं। तो ये पूरा इलाका मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और यहाँ इर्द गिर्द आप देख सकते हैं काफी सारे लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पे जमा हैं और अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोग आए हैं इस स्पॉट को देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके का डैमेज है और बार बार यहाँ लोगों को जाना पड़ता है बॉम्ब शेल्टर में, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है। हम आपको दिखा रहे हैं हर वो स्पॉट जहाँ पे अटैक होता है, जहाँ पे डैमेज होता है, जहाँ पे तबाही होती है या जहाँ पे लोग घायल हो जाते हैं। तो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान की तरफ से बार बार इन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो बेनी बिराक का एरिया हो, रमत गान का एरिया हो या फिर टेल अवीव हो, लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। और जो कन्वेंशनल वॉर हेड कहीं पे हिट करता है तो वो पूरे इलाके को तबाह कर देता है। लेकिन अब लगातार जो है ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब वाले वॉर हेड फेंके जाते हैं, उसकी वजह से इस तरीके की तबाही जगह जगह पे होती है, क्योंकि एक वॉरहेड में 70 से 80 बॉम्बलेट्स होते हैं और जो अलग अलग जगहों पे बिखर के फटते हैं। हालांकि अगर उस वॉरहेड को आसमान में इंटरसेप्ट भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे ये बॉम्ब निकलते हैं और करीब 7 से 8 किलोमीटर के एरिया को वो निशाना बना देता है। जगह जगह पे वो बॉम्ब गिरते हैं और अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग जो है इसराइल में घायल हो चुके हैं और साथ ही 10,000 से ज्यादा लोग अभी बताए जा रहे हैं बेघर हो चुके हैं, क्योंकि इस तरीके के स्पॉट्स अब आए रोज देखने को मिल रहे हैं यहाँ इसराइल में काफी सारे स्पॉट्स जो हैं अब इसी तरीके का मंजर पेश कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन जो है मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा या ऐसी रात होगी जब यहाँ मिसाइल अटैक नहीं किए गए पूरे इसराइल में, चाहे वो साउथ इसराइल हो, नॉर्थ इसराइल हो या फिर सेंट्रल इसराइल हो। सेंट्रल इसराइल में ईरान ज्यादा निशाना साध रहा है, जबकि नॉर्थ इसराइल पे लगातार अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। वहां पे रॉकेट्स लगाए जा रहे हैं, चाहे वो किरियात समोना का एरिया हो या उससे इर्द गिर्द के एरियाज हो, वहां पर भी लोग अब नहीं रहते हैं और वहां पे भी लगातार तबाही हो रही है। तो मैं इस वक्त यहाँ बेनी बिराक एरिया में हूं और यहाँ पर भी काफी तबाही हुई है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये तबाही का सिलसिला यहाँ पर भी लगातार जारी है। तो सायरन फिर से बज चुकी है और लोग बंकर में जा रहे हैं। आज 6 अप्रैल है, अभी लगातार अटैक हो रहे हैं। हाईफाई पे भी जोरदार अटैक हुए हैं और अभी देखना होगा कि किस ओर जो है ये अटैक होगा। बार बार अलग अलग एरियाज को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि टेल अवीव में थोड़ा सा वक्फा मिला था, एक वक्फे के बाद जो है यहाँ पे सायरन बज चुकी है। अभी देखना होगा कि किस ओर जो है ये अटैक होगा। बार बार निशाना बनाया जा रहा है यहाँ पे मुख्तलिफ लोकेशंस को। तो फिलहाल हम देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं सन्नाटा छा गया है। आज 6 अप्रैल है और अभी देखना होगा कि कहाँ की ओर जो है ये अटैक होगा। अब हमारी नजर होगी आसमान पर, ये देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद हमारी तरफ ही ये जो है मिसाइल आ रहे हैं। 2 मिसाइल देख सकते हैं आप, एक साथ में 2 मिसाइल और एक में क्लस्टर बॉम्ब हमको यहां से दिख रहे हैं। अभी जोरदार धमाके होंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर बज चुके हैं 3:30 और 6 अप्रैल है आज। 6 अप्रैल रात के 3:30 बज चुके हैं। अभी 1 मिनट पहले जो है ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए गए। हमने देखा कि आसमान में हमें 2 मिसाइल देखे और एक में क्लस्टर बॉम्ब बिखर रहे थे जो हमारे कैमरा में कैद हो गए। और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके का सन्नाटा यहाँ पर इर्द गिर्द है, क्योंकि यहाँ पर सायरन बज गई और लोग बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए। बार बार यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। हालांकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकी दी जा रही है और कल भी
48 घंटे का टाइम याद दिलाया गया ईरान को, लेकिन ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खुलेगी एनिमी कंट्रीज़ के लिए। बार बार ये कहा जा रहा है। हालांकि ओमान और ईरान के दरमियान बताया जा रहा है कि बातचीत हो रही है कि किस तरीके से स्मूथ मूवमेंट की जाएगी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे। जो कंट्रीज़ एनिमी कंट्रीज़ नहीं है उनके दरमियान किस तरीके से शिप्स की मूवमेंट होगी, उस पर बताया जा रहा है कि बातचीत चल रही है। लेकिन ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि वो अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और बराबर अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल इसराइल हो, टेल अवीव हो या फिर हाइफा हो। हाइफा में काफ़ी नुकसान पहुंचा। कल एक बिल्डिंग को वहां पे उड़ा दिया गया। 4 लोग जो हैं वो बिल्डिंग के नीचे भी आ चुके थे। उनको रेस्क्यू करने का काम काफ़ी देर तक जारी था और उसके अलावा तकरीबन 6 लोग जो हैं घायल हुए हैं हाइफा में भी। और यहाँ जो सेंट्रल टेल अवीव का एरिया है वहाँ पे भी कुछ लोग घायल हुए हमलों में। लगातार जो है बेनी बिराक को या फिर रमत गान हो या फिर टेल अवीव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अभी हमलों का सिलसिला नहीं रुका। हालांकि जिस तरीके से यूएस फोर्सेस ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया ईरान में और उनका दावा है कि दोनों पायलट्स को, जिसमें एक पायलट और दूसरा एम्यूनेशन ऑफिसर था, दोनों को बचा लिया गया है। एक के बारे में बताया जा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो फिलहाल वो ऑपरेशन जो है वो ईरान के अंदर हुआ है। हालांकि ईरान की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि काफ़ी नुकसान जो है वो यूएस को हुआ है वहाँ पे, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों या जिस तरीके से ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और दूसरा जो एम्यूनेशन ऑफिसर था यूएस का, बताया जा रहा है कि वो भी घायल हुआ है। तो फिलहाल ये युद्ध जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार जो है अटैक्स का सिलसिला जारी है। इसी बीच फिर से सायरन बज गई है, फिर से सायरन बज गई है। अभी एक सायरन बज चुकी थी, एक अटैक हो चुका था। तो आप सुनिए, फिर से सायरन बज गई है और लोग जो है फिर से बंकरों की तरफ जा रहे हैं। बंकरों से अभी निकल ही रहे थे लोग। तो इसी बीच एक और अटैक जो है वो लॉन्च किया ईरान ने। ईरान की तरफ से एक और अटैक लॉन्च किया गया है और मैं यहाँ से अभी देखने की कोशिश करूँगा कि किस ओर ये अटैक होगा, किस ओर जो है वो मिसाइल दागे जाएंगे। अभी यहाँ से दिखेगा क्योंकि अभी मिसाइल अटैक हो चुका था, फिर से सायरन हो गई। तो अब मैं देखूंगा आसमान में कि कहाँ की ओर ये अटैक होगा। ये आप देख सकते हैं ईरान की तरफ से एक और मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। बार बार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और मिसाइल अटैक्स में तेजी आ गई है और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि बहुत तेजी के साथ मिसाइल जो है वो आगे बढ़ रहा है। मेरे सर के ऊपर से ये जा रहा है। हालांकि खतरा भी काफी होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बराबर इस मिसाइल को फॉलो करने की। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां की ओर जो है ये मिसाइल गया, अब धमाका हो सकता है। तो अभी देखना होगा कि किस ओर ये मिसाइल चला गया। ये 5 मिनट में 2 बार मिसाइल अटैक। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, यहां से कहीं जोरदार अटैक हो गया। तो एक जोरदार अटैक हुआ है अभी टेल अवीव पर। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया है। अब ऐसा लगता है कि कहीं नजदीक ही ये मिसाइल फटा है क्योंकि जोर फिर से तीसरा मिसाइल अटैक। बार बार मिसाइल अटैक, बार बार ईरान की तरफ से टेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। अभी 2 अटैक हुए, तीसरा अटैक। 7 मिनट में 3 मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए। बार बार मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं। उसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी मिसाइल्स की बढ़ा दी गई है। तो हम अभी यहां पे देख रहे हैं कि बार बार अटैक किया जा रहा है। यहां पे मिसाइल अटैक्स बार बार किए जा रहे हैं। फिर से देखूंगा मैं कि कहां से ये मिसाइल अटैक इस वक्त होगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, एक और मिसाइल अटैक, एक और मिसाइल अटैक। ये देखिए हमारे सर के ऊपर से
और एक और साइड से भी मुझे दिख रहा है कि और भी काफी सारे मिसाइल जो हैं वो आ रहे हैं और यहां पे गिरा बिल्कुल। ये देखिए और एक मिसाइल अटैक, 2 एक साथ, 3 4 अभी हमको दिख रहे हैं, लगातार जो है मिसाइल आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद। बार बार मिसाइल अटैक हो रहे हैं, बार बार मिसाइल अटैक हो रहे हैं और जोरदार मिसाइल अटैक, जोरदार अटैक टेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है, टेल अवीव पर। यह देख सकते हैं आप और हम देख पा रहे हैं, ये देखिए यहां पे भी फटा फिर से, इस साइड से भी जोरदार अटैक हुए। तो दहल गया है इस वक्त टेल अवीव मिसाइल अटैक से हर साइड से। ये सुन सकते हैं आप, जोरदार धमाके, 7 मिनट में 3 मिसाइल अटैक और कई मिसाइल दागे गए। दहल गया है टेल अवीव, दहल गया है टेल अवीव। तो टेल अवीव दहल गया है मिसाइल के धमाकों से। मिसाइल धमाके बहुत हुए और 7 मिनट में 3 मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए टेल अवीव पर और एक के बाद एक हमने मिसाइल अटैक्स देखे, एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो रहे हैं और जोरदार धमाके हो रहे हैं। एक के बाद एक सायरन बज गई है और बार बार मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं।